हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, आज देखेंगे। इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक इसमें क्या क्या दिए गए हैं। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। ये प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज एंड इंटरनल स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं। एज वेल एज द वाइटल रोल इन कंप्यूटर, ये वाइटल रोल को प्ले करते हैं कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में। बिकॉज दोज मेमोरी आर कैपेबल टू एक्सेस ऑल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम सीपीयू विद द हेल्प ऑफ वेरियस बस। और ये वेरियस बस की सहायता से सीपीयू से डायरेक्टली सभी डेटा को एक्सेस करते हैं मेमोरी में। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है, इसमें एक और डेफिनेशन दिया गया है प्राइमरी मेमोरी का, इसको हम देखेंगे। इसमें दिया गया है दिस मेमोरी हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी फॉर स्टोरेज एंड मेड बाई इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको आईसी बोला जाता है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। ये जो इस मेमोरी जो होता है इसमें लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, और जो ये बना होता है इंटीग्रेटेड सर्किट से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, ये सेमीकंडक्टर इसमें इंटीग्रेट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ओके, उसके बाद इसमें नीचे एक और डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस डेटा ट्रांसफ़र रेट इज वेरी फास्टली फ्रॉम सीपीयू टू रैम। इसका जो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है वेरी फास्टली फॉर्म में होता है। ओके, जो सीपीयू से रैम तक डेटा को ट्रांसफ़र करती है। इस प्रोग्राम बिहेव एज इट हैड मच रैम एज इट नीडेड। इसको परफॉर्म करने के लिए हमको रैम की नीड होती है। ओके, हैंस द टर्म वर्चुअल मेमोरी, जिसे हम इसको वर्चुअल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस आर मोर कॉस्टली कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ये स्टोरेज डिवाइस होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ओके, अब इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स दो होते हैं, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम रोम। तो सबसे पहले हम रैम देखेंगे, रैम के टाइप्स कितने होते हैं इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम रोम को क्लियर करेंगे। तो रैम दो टाइप का होता है मेनली, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। और इधर वहीं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, रोम के टाइप्स होते हैं। ओके, पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम यानी इलेक्ट्रॉनिकल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम यानी कि इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम रैम को देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो कट रीड राइट मेमोरी और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, या रीड राइट मेमोरी होता है। दिस प्रोग्राम एंड डेटा द CPU रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर इन दिस मेमोरी। ये जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का ड्यूरिंग होता है, उस एग्जीक्यूशन टाइम होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम, उसमें डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी एज द डेटा लॉस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको कह सकते हैं जब तक हमारा सिस्टम में पावर रहेगा या ऑन, यहाँ पे काम, ये डेटा जो हमारा रहेगा, लेकिन अगर पावर ऑफ है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज SRAM, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। SRAM इज ए वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी एंड मेड बाय फ्लिप फ्लॉप स्टैटिक रैम वर्क इन कंप्यूटर एज अ फॉर्म ऑफ कैश मेमोरी। जो SRAM होता है एक वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, जिसको फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में बनाया जाता है। स्टैटिक रैम जो कंप्यूटर में स्टैटिक फॉर्म में काम करता है, और ये कैश मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है उसके फॉर्म में भी इसको कहा जा सकता है। ओके, बट इट कंज्यूम मोर पावर एज वेल एज मोर कॉस्टली टू डी रैम। लेकिन ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसको कहते हैं मोस्टली पावर को कंज्यूम करता है, और ये डी रैम से कॉस्टली होता है। स्टैटिक रैम यूज 6 ट्रांजिस्टर यूज फॉर 1 बिट। इसमें 1 बिट के लिए 6 ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, व्हाट इज डी रैम। इसको देख लेते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम इज अदर टाइप ऑफ रैम एंड वोलेटाइल एल्सो इन नेचर। डी रैम जो होता है अदर टाइप का रैम का टाइप होता है, जो कि वोलेटाइल होता है नेचर में। ओके, इन विच यूज द कैपेसिटर मिली सेकेंड व्हेन पावर टर्न ऑन। इसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो मिली सेकेंड में टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, व्हेन पावर, जब तक पावर ऑन रहे। डायनेमिक रैम हैज़ आल्सो स्लो स्पीड एज वेल एज कंज्यूम लो बट हैज़ कैपेबल टू स्टोर मोर डाटा कंपेयर टू SRAM। डायनेमिक रैम होता है, इसका स्पीड स्लो होता है और लो पावर को कंज्यूम करता है, और ये जो डेटा को स्टोर करने की इसकी क्षमता होती है ये भी इसकी स्लो होती है। तो आज का ये टॉपिक था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।